20 मिनट में 20 खबर में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबरों का सिलसिला। ये वो पोषाहार है जिस पर सरकार पानी की तरह पैसा बहाती है। इस भरोसे के साथ कि पौष्टिक आहार से नौनिहालों को कुपोषण से निजात मिलेगी, उनकी सेहत सुधरेगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जिम्मेदार सरकार की कल्याणकारी योजना में पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। परेशान करने वाला मामला उदयपुर के गोगुंदा का है। सेक्टर 4 के आंगनवाड़ी पर जब जनप्रतिनिधियों ने पैकेट खोले तो सच्चाई देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गेहूं दलिये में कंकड़ पत्थर निकले तो दाल चावल और खिचड़ी में कीड़े मकोड़े नजर आए। हाल में मेरी पत्नी वार्ड पंच है जो काम देखती है। जब पहले भी देखा तो ठीक था, आंगनबाड़ी पहले भी ठीक था, अभी 1-2 महीने में सूचना आई, हम गए पर मिला नहीं। अभी देखा जो नए पैकेट आए उसमें ये धनिया निकल रहे हैं, कच्चा निकल रहा है, मिट्टी के निकल रहे, रेत निकल रही है और मीठा दलिया उसमें रेत के साथ पूरा निकला। कैसे खाया जाए? ये जानवर क्या खाने का लायक भी नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र पर 3 से 6 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घटिया पोषाहार वितरित किया जा रहा है। देने की कोशिश में जुटे थे, तभी एक गुस्सैल हाथी ने उन्हें दौड़ा दिया। 3 लोग बाल बाल बच गए। दरअसल हाथियों का दल खेतों में लगी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे खदेड़ने के लिए ग्रामीण काफी करीब चले गए। तभी वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये खौफनाक तस्वीर वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली। आपको बताते चलें कि कोरबा में पहले ही किसान अकाल से जूझ रहे हैं, वहीं अब हाथियों से खड़ी फसलों को बचाना उनके लिए चुनौती बन गया है। कटघोरा वन मंडल के पसान और केंदई रेंज में 40 से ज्यादा हाथियों का दल विचरण कर रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग हाथियों को जंगल से खदेड़ने में नाकाम है। ऐसे में ग्रामीण ही अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी फसलों को बचाने में लगे हुए हैं। एमपी के कूनो में अफ्रीका से लाए गए चीतों को राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघों से खतरा हो सकता है। मामले को लेकर वन्य जीवों के जानकारों का कहना है कि रणथंभौर के बाघों का मूवमेंट कूना, पालपुर, दतिया तक होता है। वहां पहले से रणथंभौर के कुछ बाघ मौजूद भी हैं। ऐसे में बाघ और चीतों का आमना सामना होता है तो रणथंभौर के बाघ चीतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल हाल ही में कूनो, पालपुर में एक बड़े इनक्लोजर में अफ्रीका के 8 चीतों को छोड़ा गया है। यहाँ यह चीते वन्य जीव विशेषज्ञों की निगरानी में रहेंगे, लेकिन इन चीतों के इनक्लोजर से आजादी के बाद सुरक्षा को लेकर वन्य जीव विशेषज्ञ चिंतित हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन मेहमान चीतों के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघ काल बन सकते हैं। इसकी मुख्य वजह रणथंभौर के बाघों का अक्सर कूनो नेशनल पार्क में आना जाना है। विशेषज्ञ बताते हैं कि श्योपुर, कूनो, पालपुर नेशनल पार्क का जंगल एमपी के शिवपुरी और राजस्थान के 12 जिले से सटा हुआ है। यह जंगल राजस्थान के ही मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क तक कॉरिडोर बनाता है। ऐसे में यहाँ से कूनो में टाइगर की एंट्री होती रहती है, जिससे चीतों पर हमले की आशंका जताई जा रही है। गया में पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सीताकुंड में श्रद्धालु बालू से पिंडदान कर अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं। सीताकुंड में सुबह से ही देश के कोने कोने से आए तीर्थयात्री पूजा पाठ और पिंडदान कर रहे। वहीं सीताकुंड में सुहागन महिलाओं ने बालू का पिंड देकर अपने पितरों के मोक्ष की प्रार्थना की है। सीताकुंड में बालू से पिंडदान देने का बहुत ही महत्व होता है। कहा जाता है कि यहाँ माता सीता ने अपने ससुर यानी कि राजा दशरथ का बालू से पिंडदान किया था, जिससे राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सीताकुंड में सुबह से ही देश के कोने कोने से तीर्थयात्री सीताकुंड वेदी पर पहुंचते हैं और अपनी सुविधा अनुसार बालू से पिंडदान करते हैं। पिंडदान के पहले श्रद्धालु पवित्र फल्गु नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद पिंडदान की पूजा शुरू की जाती है। दरअसल गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। बताया जाता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का जुनून और जज्बा हो तो संसाधन और सुविधाएं मायने नहीं रखती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है झुंझुनू के एक होनहार ने। ये कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने अभावों से संघर्ष कर कामयाबी पाई है। महज 7 साल की उम्र में इसके सिर से पिता का साया उठ गया। माँ को सफाई का काम करना पड़ा।
सिर्फ 4 साल बड़े भाई को इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी माँ दोनों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती थी। इसलिए छोटी सी उम्र में माँ के साथ मजदूरी कर छोटे भाई को पढ़ाया। माँ ने बेटे को एकेडमिक शिक्षा ही नहीं दिलवाई बल्कि इंसान भी बनना सिखाया। माँ ने उसे अभावों से लड़कर अपनी मंजिल हासिल करने की सीख दी और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसका बेटा सरकारी अधिकारी बन गया। अनिल ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा पास कर ली है, जिसके बाद इसका चयन स्वायत्त शासन निकाय के जेईएन पद पर हो गया है। परिवार वालों को मुझ पे विश्वास था, मम्मी भैया को बहुत विश्वास था कि मैं कुछ लाइफ में करूँगा। तो इन्होंने जितनी मुसीबतें मैंने जरूर से ज़्यादा तो इन्होंने झेली। इन्होंने दिन रात एक कर मुझको पढ़ाया। खुद मुफलिसी में जीवन बसर करने वाले एक मजदूर के दिल में देशभक्ति का ऐसा जज्बा धड़क रहा है जिसकी दूसरी मिसाल ढूंढे नहीं मिल रही। सोते जागते हर समय वो सिर्फ देश के वीर सपूतों के सम्मान के लिए काम कर रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जौनपुर की हैं। यहाँ के सर्वेश चंद्र ने ब्रह्मोस मिसाइल का डेमो बना डाला। इसके बाद वो अब सेना के हेलीकॉप्टर और उनके हथियार के डेमो को 2 साल से तैयार कर रहे हैं। सर्वेश में देशभक्ति का ऐसा जुनून है कि वो हर समय सेना के हथियारों का डेमो बनाने में लगे रहते हैं। उद्देश्य बस यही है कि शहीद स्मारक में जहां हमारे डोभी क्षेत्र के 23 लोग शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में, उनकी याद में जो शहीद स्मारक पार्क बना हुआ है, उस पार्क में रखने के लिए इसको बनाया जा रहा था। टोटली मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा था। सर्वेश जौनपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर चंदवक थाना क्षेत्र के तराव गांव के रहने वाले हैं। वो पेशे से मजदूर हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ब्रह्मोस मिसाइल का डेमो बना दिया, जिसके बाद अब सेना का हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। उनकी देशभक्ति की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। लोग उनके इस काम की तारीफ करते नहीं थक रहे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिला मुख्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर करीत गांव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने अपने भूखे साथियों के लिए चंदा इकट्ठा कर स्कूल में ही फूड बैंक खोला है, ताकि जो बच्चा स्कूल आने की जल्दबाजी में अपने घर से नाश्ता या टिफिन नहीं ला पाता, वो फूड बैंक से अपनी भूख मिटा सकता है। एक बात और, इस फूड बैंक में इस बात की भी सुविधा है कि जिस बच्चे के पास रुपए नहीं हो उसे उधार भी दिया जाता है। ये बात सच है कि बहुत से बच्चे दूर होने के कारण अपने घरों से भूखे ही स्कूल आ जाते हैं, लेकिन इस नायाब तरीके से अब स्कूल में उपस्थिति संख्या में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। हम लोगों ने सोचा कि बच्चे इतने दूर जाते हैं। हरिद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक शारीरिक तौर पर दिव्यांग जरूर हैं, लेकिन उनकी इनोवेटिव सोच और पढ़ने का खास अंदाज उन्हें दूसरे शिक्षकों से खास बनाता है। अर्थशास्त्र के शिक्षक प्रदीप नेगी ने बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए अपनी एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल बनाया है, जिस पर वे सिलेबस के लेक्चर डालते हैं और बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए शेयर भी करते हैं। प्रदीप नेगी सरकारी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें सम्मानित किया है। सर, जो ऑनलाइन क्लास होती है सर, उससे इजी तरीके से पढ़ा जाता है। सर हमारे बहुत अच्छे तरह समझाते हैं, जो ऑनलाइन क्लास से हम अच्छी तरह समझ जाते हैं। प्रदीप नेगी की बनाई हुई वेबसाइट और बच्चों की पढ़ाई के लिए तैयार किया गया कंटेंट छात्रों की पढ़ाई में काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। छात्रों का कहना है कि कोरोना काल में भी ऑनलाइन कंटेंट मिलने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हुई और लगातार ऑनलाइन पढ़ने से उनकी पढ़ाई में सुधार हो रहा है। बहुत आसानी होती है, जिससे जो वीडियोस डालते हैं वो अपनी वेबसाइट पे, उससे हम आराम से पढ़ पाते हैं। रोजमर्रा के काम आने वाली, दिल लुभाने वाली ये वो कुर्सियां हैं जिनकी खूबसूरती पर बच्चे ही नहीं, उनके अभिभावक भी निसार हैं। ये तो बहुत अच्छी हैं बच्चों के लिए। बच्चे भी खुश होते हैं देख देख के। ये नई नई डिजाइन है ना, इसमें बत्तख है, डायनासोर है, तो बच्चे खुश होते हैं और बैठते हैं इन पे। गाजियाबाद की साक्षी झा नगर निकायों से प्लास्टिक वेस्ट लेती हैं और उसे प्रोसेस करके उसकी कुर्सी, टेबल, बेंच बनाकर वापस देती हैं, जिससे न सिर्फ प्लास्टिक का कचरा कम होता है बल्कि इनकम भी जनरेट होती है। और हम उस इवेंट प्लानिंग को जब करते थे, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते थे, मतलब जो डिस्पोजेबल्स होते थे, चम्मच होते थे, ग्लासेस होते थे डिस्पोजेबल वाले प्लास्टिक के, वो वेस्ट देख के हमें लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेनेस फैला रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो इसका क्या होगा? शादी तो हो गई, उसके बाद का क्या?
तो इस चक्कर में फिर हमारा वहाँ मोटिवेशन बढ़ा कि हम इस पे कुछ काम करें। सचमुच देश दुनिया में रोज छोटे और बड़े स्तर पर कुछ न कुछ आविष्कार होते हैं। बात अगर मशीनरी या ऐसी ही किसी चीज से जुड़ी इंजीनियरिंग की हो तो लोग आधुनिक तकनीक से लैस चीजों को तरजीह देते हैं, लेकिन जब कभी उनके सामने देसी जुगाड़ से निर्मित सस्ती और कमाल की उपयोगी चीजें सामने आती हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। दुर्गा पूजा को भव्य बनाने को लेकर जगह जगह तैयारी शुरू कर दी गई है। 26 सितंबर से अगले 9 दिनों तक शक्ति की साधना आराधना शुरू हो जाएगी, जो 5 अक्टूबर तक रहेगी। इस दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आयोजन समिति के लोग पूजा पंडाल को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। पंडाल को भव्य रूप देने के लिए अलग अलग जगहों से कलाकारों को बुलाया गया है, जो पंडाल को आकर्षक बना रहे हैं। तस्वीरें त्रिपुरा की हैं, जहां 2 साल बाद दुर्गा पूजा को यादगार बनाने का प्रयास हो रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा पंडाल काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। इस बार हम लोग दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा पूजा का पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका थीम है काशी विश्वनाथ मंदिर का अनुकरण से यहाँ पर हो रहा है, जिसका सभी लोग, सब भक्तों को हम लोग का इनविटेशन है वो आने के लिए, देखने के लिए। उत्तराखंड के कोटद्वार के गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो लालपुर इलाके का बताया जा रहा है। जब तक गुलदार पेड़ में चढ़ा हुआ था, इस दौरान कॉलोनी के कुत्ते गुलदार पर भौंकने लगे तो गुलदार नीचे उतरकर कुत्तों पर झपटा मारने लगा। कुत्ते गुलदार पर भौंकते रहे। इस दौरान गुलदार कुत्तों का पीछा करने लगा, जिसके बाद कुत्ते जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। मामला डिग्री कॉलेज रोड का है। शहर में आबादी के नजदीक लगातार गुलदार दिखाई देने से इन दिनों लोग दहशत में हैं। सुबह और शाम के समय गुलदार की धमक से लोगों ने अब घूमना भी छोड़ दिया है। लोगों की मांग है कि वन विभाग को गुलदार के संभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ानी चाहिए, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। साधारण से दिखने वाले इस हिरण की कहानी बिल्कुल असाधारण है, वैसी जो आपने फिल्मों में देखी होगी। अपने अभिभावक के प्रति अपने प्यार और स्नेह को दिखाने के लिए इस काले हिरण ने भूख हड़ताल कर दी, जबकि वो वन अधिकारियों की देखरेख में था। काले हिरण के मानव जाति के साथ संबंध से प्रेरित होकर अधिकारियों ने हिरण को उसके अभिभावक के पास वापस भेज दिया। हालांकि नियम और कानून उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। मिली जानकारी के मुताबिक गुना अप्पाराव आदिवासी समुदाय का है और आंध्र प्रदेश के लक्कावरपाडु गांव का निवासी है। 3 साल पहले वो कृषि कार्य के लिए जंगल में गया था। जब वो अपने पैतृक गांव लौट रहा था तो एक काला हिरण उसके पीछे हो लिया और उसके साथ रहने लगा। काले हिरण को परिवार का एक सदस्य मानकर ये गांव के बच्चों का दोस्त बन गया। यहाँ इसका नाम चिट्टी रखा गया। जहां वन अधिकारियों ने काले हिरण को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने चिट्टी को कुछ खाना परोसा, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे वो भूख हड़ताल पर है। चिट्टी की सेहत को देखते हुए उन्होंने उसे लक्कावरपाडु में अप्पाराव को सौंप दिया। अब वे बहुत जल्द काले हिरण को एक चिड़ियाघर में स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के ऐसे वीडियो शेयर किए जाते हैं जिन्हें देखकर इन जानवरों के बारे में लोगों को काफी कुछ पता चलता है। कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो तेंदुए का वायरल हुआ है, जिसमें उसे एक नारियल के पेड़ पर चढ़ते उतरते नोटिस किया गया है, जिसे अंत तक देखने पर पता चलता है कि दरअसल ये दूसरे तेंदुए की डर की वजह से ऐसा कर रहा है। इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कसवा ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक तेंदुआ नारियल के पेड़ पर चढ़ता उतरता दिखाई दे रहा है। दरअसल इसके पीछे एक दूसरा तेंदुआ पड़ा होता है।
जिससे बचने के लिए वो ऐसा करता है। हालांकि बाद में दूसरा तेंदुआ भी इसको दौड़ाते हुए नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल हैरान कर दिया है। जब हाथी महाशय को लग गई भूख तब वो पहुंच गए किचन में और पेट भरकर खाना खाया और पेट भरते ही चुपचाप निकल गए गजराज महाराज। दरअसल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बिन्नागुड़ी में एक बार फिर हमारे जंबो किचन में पहुंच गए। अरे चौंकिए नहीं, हाथी खाना बनाने नहीं पहुंचे थे, बल्कि ये तो पेट पूजा करने पहुंच गए थे। और गए भी तो कहां, जवानों के कैंप में, जहां बहुत सारे लजीज व्यंजन पक रहे थे और खाना भी पर्याप्त मात्रा में था। फिर क्या था, गजराज ने अपनी सूंड से छककर खाना खाया और पेट भरते ही वहां से चुपचाप निकल गए। पर हाथी को किचन में खाना चोरी करते किसी जवान ने देख लिया और उसका वीडियो भी बना लिया। पर इन सबसे अनजान हाथी खाना खाता रहा। हाथी के किचन में आने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। चलिए 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।